जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग पहले जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोगों के पास शेयर करें वीडियो को। और सभी लोगों के पास जितने भी ग्रुप होते हैं उन सारे ग्रुपों में भेज दिया करो। जब वीडियो चालू होती है तो सभी लोगों के पास शेयर कर दिया करो, सभी लोगों के पास भेज दिया करो, मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, मेरे प्यारे भाई हो। तो आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की। और यूनिट डिजिट हमने छोटी छोटी जानकारी हमने पढ़ ली थी यूनिट डिजिट की, बात सही है कि नहीं। और यूनिट डिजिट की छोटी छोटी जानकारी भी पढ़ ली थी हमने। और आज हम बड़े आराम से क्वेश्चन पे बात करेंगे, 1 घंटा क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे यूनिट डिजिट के। कल हम कोई भी टॉपिक चालू करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम या कोई भी XYZ नंबर सिस्टम का हम स्टार्ट करेंगे और हम कल बता देंगे क्या स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे नंबर सिस्टम में अब उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम ही करेंगे, विभाजित नियम या डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाजित नियम हिंदी में बोल दो या डिविजिबिलिटी रूल कह दो, बात एक ही है। तो हम पहले सभी लोगों के पास शेयर करें और सभी लोग लाइक किया करें और सभी लोग सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। सभी लोगों के पास पहले वीडियो भेजो, सारे ग्रुप में जितने भी अपने ग्रुप हैं अपने पास सारे ग्रुप में वीडियो भेजा करो। तो देखो भाई, सेटअप बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत टाइम लगता है। मैं भी अपनी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, आपके लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरी जहाँ क्लासेस की टीम सारी आपके लिए मेहनत करती है। और आप किस लिए मेहनत करते हैं? आप कोई एक अच्छा रिजल्ट दो, बात सही है कि नहीं। आप कोई अच्छा रिजल्ट दें, अब कब दें रिजल्ट वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलो मैं अगर एक बात बोलूं तो आपने देखा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंटों कि अगर आपका ध्यान गोल के ऊपर है, अगर आपका ध्यान गोल के ऊपर है तो समस्याएं जितनी भी होंगी उसके ऊपर ध्यान केंद्रित हो नहीं पाएगा। अगर आपका ध्यान समस्याओं के ऊपर आ गया, अगर आपका ध्यान समस्याओं के ऊपर आ गया तो जितने भी आप गोल बनाए रखे हैं वो सारे वहाँ से आप ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा वहाँ पे, और आप वहाँ पे सपना टूट जाएगा। तो पहले जितना भी है फोकस आप गोल पे करिए, और गोल करोगे तो जितनी भी समस्याएं हैं अपूर्ण तरह सॉल्व हो जाएंगी वो, ठीक है। चलो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, ए टाइप की। ए टाइप में क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो देखें। बिल्कुल यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं आज हम? ए टाइप पढ़ेंगे और यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। ए टाइप में क्या क्वेश्चन आएगा मेरे भाई? मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूं, चूंकि आपको PDF लगा दें कि नहीं लगा दें बताओ? नहीं लगा दें, चलो ये तो वैसे ही करा देंगे हम। चलो पहला क्वेश्चन है आपका 584, 385, 423, 128 का यूनिट डिजिट बताइए। यूपीडी कह देते हैं, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट बताइए। दूसरा क्वेश्चन ए टाइप है, बिल्कुल ए टाइप, पेपर में पूछी भी जाती है खैर ये वाली। दूसरा टाइप हो गया। ए टाइप के क्वेश्चन मैंने 3 दिए हैं आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर दें आप कितना आ रहा है आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों का कितना आंसर आ रहा है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। चलो देखें, अगर आप जानते हैं कि केवल हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा और इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। और मैंने बताया कि आपको 1 5 दिखे और एक सम संख्या दिखे तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 0 आता है। पहली क्लास देख के आए मेरे प्यारे भाई, पहली क्लास अगर देखोगे नहीं तो क्लास समझ में नहीं आएगी, आप कहोगे कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो वाली, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट की बात करें। दूसरा भी क्वेश्चन, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है। हम बात करेंगे कि अगर इकाई अंक कितना आएगा, 6 चौक 24, देखो 24 हुआ। अब 24 दूनी कितने हुए? 48 हुए। अब बहुत बड़ी संख्या होती जा रही है, बहुत बड़ी संख्या होती जा रही है, तो आपको पता है कि यहाँ तक कितने हुए? 48 हुए। और 48 तो अब 8 से मतलब रखो आप, 8 के 48, फिर 48,
फिर आप 8 से ही मतलब रखें, 8 दूनी 16। तो इकाई का अंक क्या आएगा, केवल आप इकाई अंक से मतलब रखेंगे, केवल मेरे प्यारे भाई इकाई अंक से मतलब रखोगे आप। इसमें आप देखते हैं कि 8 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 2 गुणा 5, एक सम संख्या दिख जाए और एक 5 दिख जाए तो आपका इकाई अंक क्या आता है, 0 आता है। एक सम संख्या दिख जाए और एक विषम संख्या दिख जाए, सॉरी एक सम संख्या और एक 5 संख्या दिख जाए, आपको 5 अंक का 5 का दिख जाए तो क्या आएगा, 0 आएगा। नोट कर लें। हाँ, कल दिक्कत आ रही थी कि मैं जल्दी जल्दी मिटाने लग गया था, नोट कर लो, कोई बात नहीं। ए टाइप क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार लिया करो या तो क्या आप नोट कर लिया करो बाद में फिर। चलो, आपने ये क्वेश्चन कर लिया कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में? चलो मिटा दें कि ये ए टाइप बनती है, बिल्कुल सिंपल टाइप बनती है, जो मैंने कल करा भी दी थी। लेकिन अब हम बात करेंगे घातों पे कैसी बनती है, वो देखें कि घातों पे कैसे बनती है। अब देखिए, बी टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। बी टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखें। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आपको डरना नहीं है, डरना तो मना है भाई मेरे यहाँ पे, ये आप भी जानते हैं, है कि नहीं? करिए क्वेश्चन, नोट करिए। पहले यूनिट डिजिट पढ़ने के बाद हम एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा रिमाइंडर थ्योरम। और जितने भी लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो आता है, तो कृपया करके ये ना सोचें और नोट करें। मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जब ऑफलाइन क्लास खुलेंगी तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपकी बुक पे देखूंगा, ध्यान रखना। ये होमवर्क है तुम्हारा, नहीं ध्यान रखना तुम, आगे क्लास नहीं लूँगा मैं ये वाली। 6 पे अगर घात कितनी भी हो 6 आता है। 8 पे 2 3 7 8 का नियम क्या कहता है? 2 3 7 8 का नियम मेरे प्यारे भाई ये कहता है कि आप उसकी साइकिलिसिटी जो होती है, जो उसकी साइकिलिसिटी कैसी साइकिलिसिटी, बहुत से पूछ रहे हैं सर कैसी साइकिलिसिटी। ये देखो, 2 पे घात 1 होता है तो आता है इकाई अंक 2, 2 पे घात 2 होता है तो इकाई अंक आता है 4, 2 पे घात 3 होता है तो आता है 8, 2 पे घात 4 होता है तो आता है 16, 16 का मतलब 6। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम बात करें 2 पे घात 5 आता है तो आता है 32, 32 की बजाय 2, 2 पे घात 6 होता है तो आता है फिर 4, 2 पे घात 7 होता है फिर आता है 8, 2 पे घात 8 होता है तो फिर आता है कितना, 2, 8 होता है तो फिर कितना आता है, 2। तो इसकी साइकिलिसिटी बढ़ जाती है। लाइट चली गई क्या? दिक्कत ना लें कि लाइट आ रही है और मैं कहता हूं अभी सही दिख रहा है ना, आ गई ना लाइट।
कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत? चलो अब देखो, इसके बाद इन चीजों को आपको ध्यान से देखना है कि 6 पे कुछ भी हो 8 आता है। ऐसे ही जो हुआ ना 2 4 8 2 2 4 8 2 नहीं 6 आएगा यहाँ। तो इसमें आप जानते हैं कि 2 3 7 8 का जो नियम होता है, जो 2 3 7 8 का जो नियम होता है, उसकी साइक्लिसिटी 4 की होती है। वैसे सबकी 4 की होगी। 4 की कैसी होगी कि देखो 1 1 1 1 4 4 का अगर जोड़ा बना लूं तो साइक्लिसिटी 4 नहीं बोली जाएगी, बोली जाएगी मेरे प्यारे भाई। 5 5 की अगर साइक्लिसिटी 5 5 तो आते ही है, तो 4 का जोड़ा बना के जाऊं तो 4 की तो साइक्लिसिटी सब में लगनी है। पर हम और जितना शॉर्ट कर सकते हैं, जितना चीजें शॉर्ट कर सकें उतना फायदा है। तो 8 पे पीछे के 2 अंक में भाग दो, 4 पन्ना 20, रिमाइंडर आया 3। 8 का क्यू कितना होता है 512, और 512 होता है तो इकाई अंक 2 आता है। 4 पन्ना 20 बचा 3, 8 पे 3 अगर रहे होंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 आएगा 6 दूनी 12, 12 की बजाय हम कहेंगे इकाई अंक 2 आएगा। 6 पे कुछ भी हो 6 आता है, 1 पे कुछ भी हो 1 आता है, इकाई अंक 6 आएगा। 5 पे कुछ भी हो 5 आएगा। 8 पे पीछे के 2 डिजिट में भाग देना है हमें, पीछे के 2 डिजिट में भाग देना तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ। पीछे के अगर 2 डिजिट में भाग दोगे 4 एकन 4, 4 एकन 4, 2 बचेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 8 पे अगर तुम 46 में भाग दोगे ना तो क्या आएगा, देखो 4 एकन 4, 8 पे 2 ही तो बचेंगे, 8 पे 2 बचेंगे कि नहीं बताओ। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है आपके। अब 8 पे 2 बचेंगे तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, रिमाइंडर बचा 2। 8 पे स्क्वायर 64 होता है, 64 की बजाय 4 होता है, 4 पन्ना 20, रिमाइंडर आएगा 0। 6 पे कितना भी हो 6 आएगा। 2 पे 4 एकन 4, 4 एकन 4 बचा 2, 2 3 7 8 में बस याद रख लो 2 3 7 8, 2 3 7 8, 4 का भाग देना है, ठीक है। अगर 4 एकन 4, 4 एकन 4, रिमाइंडर बचेगा 2, तो तुम जानते हैं अगर 2 बचेगा तो सीधी बात है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 6 चौक 24 की बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे रिमाइंडर, वो सॉरी इकाई अंक 4। 2 पे इसमें भी 2 पे 4 एकन 4, 4 एकन 4, 2 पे 2 बचेगा तो 4 आएगा गुणा 6 पे कुछ भी हो 6 आएगा, 6 चौक 24 की 4 आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। 4 एकन 4, 4 एकन 4, रिमाइंडर बचा 1। 2 पे घात अगर 1 आएगा तो इंटू 1 पे कुछ भी हो 1 आएगा, और 2 पे घात 1 होता तो कितना आएगा 2 ही तो आएगा। बताओ कोई दिक्कत? चलो चीजें समझ में आई, नोट करें। पहली क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर पहली क्लास करके नहीं आओगे मेरे प्यारे भाई, आप इन सवालों को नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुनना, करो। बहुत जरूरी है पानी, पानी नहीं पिएंगे तो क्या करेंगे फिर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे प्यारे भाई। बी टाइप हो चुका है। बी टाइप में अभी बी टाइप में और सेकंड डिवीजन के क्वेश्चन आते हैं, ये तो मल्टीप्लाई के करा दिए। इसमें बी टाइप में प्लस भी मिक्सचर हो जाता है, माइनस भी मिक्सचर हो जाता है, वो सारे कराएंगे हम तुम्हें। मिटा दें, स्क्रीनशॉट मारो और ख़त्म करो कहानी, आप नोट करते रहना। और कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। मैं देता हूं जो बी टाइप की सेकंड टाइप बनता है, बड़ा प्यार से समझना इन चीजों को।
तीन पे घात कितना है 58। इन चीजों को बड़ा प्यार से समझना मेरे प्यारे भाई। और दे दे। चलो सारे के इकाई अंक बताने हैं, सारे के क्या बताने, इकाई अंक बताने हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई कि 7 है और ये बहुत जो 7 पे घात 95 है ना, 7 7 7 7 कितनी बार मिल रहे हैं आपको, 95 बार मिल रहे हैं। बिल्कुल प्यार से समझना, 7 7 जो मिल रहे हैं वो 95 बार मिल रहे हैं। 3 मिल रहे हैं जो 28 बार, 3 गुणा 28 बार। तो 7 पे घात 95 बड़े आएंगे कि 3 पे घात 28 बड़े आएंगे मेरे प्यारे भाई, ये बताओ। 7 पे घात 95 बड़े आएंगे या 3 पे घात 28 बड़े आएंगे, ये बताओ मुझे। पहले सही से बता दो मेरे प्यारे भाई कि कौन सा बड़ा आएगा, कौन सा बड़ा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यही चीज समझना है तुम्हें कि 7 पे घात 95 बड़े आएंगे, 3 पे घात 28 बड़ा आएगा। तो मैं कहूंगा कि 7 पे घात 95 को अगर मैं देखूं, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 3 12, बचा मेरा 3, 7 पे घात 3 बचा। देखो 4 का भाग दो इसमें, 4 दूनी 8 और 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, रिमाइंडर बचा 3। और 7 पे घात 3 को हम बोलते हैं 343 इकाई अंक बोलते हैं मेरे 3, माइनस 4 7 28, 3 का पूरा कट गया और 3 पे घात क्या रही होगी, 0 नहीं 4 लेते हैं, लेते नहीं पिछली वीडियो देखें। और 3 पे घात 4 लेंगे तो सीधी बात है, 3 पे घात 4 लेंगे तो 3 का क्यू 27, 27 दिया 81, 81 की बजाय 1। ये तो मेरा डायरेक्ट आ गया, 3 में से 1 गया 2। कोई दिक्कत नहीं हुई इस सवाल में, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और ना होने वाली है। अब आप जानते हैं, बताओ बिल्कुल ध्यान से समझना। अब मैं कहता हूं कि 8 पे घात 25, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, इकाई अंक 2 आएगा। 8 पे घात 25 बड़े के 2 पे घात 24, 8 पे घात 25 बड़े, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर मैं 8 पे घात 25 में घटाऊंगा, 8 पे घात 25 का हम 4 छक्के 24 करेंगे, 4 छक्के 24 बचा 1 और 1 का कहते हैं 8, 2 पे 4 छक्के 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की बजाय इकाई का अंक आएगा 2। इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, आया मेरा 2। 6 है, अब 6 जो है वो 6 पे कितनी भी हो 6 आएगा। 2 है, 4 पन्ना 20, रिमाइंडर बचा 2 और 4 पन्ना 20 रिमाइंडर बचा 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, कितना आएगा। ए भाई सबके 2 आ रहे हैं क्या। 5 पे घात कुछ भी हो 5 आएगा। अब आओ इस पे, 4 पे घात मैंने बोला है कि सम होती है तो कितना आता है 6 आता है, और बेसम होती है तो कितना आता है। 4 पे घात सम होती है तो कितना आता है 6 आता है, और 4 पे घात बेसम होती है तो कितना आता है 4 आता है। मैं कहता हूं 4 पे घात सम है तो कितना आना चाहिए 6। लेकिन एक बात बताओ, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये 5 पे घात 56 बड़ी संख्या आई होगी गुणा करके कि ये वाली बड़ी आई होगी, ये वाली बड़ी आई होगी। तो सीधी बात है, अब तुम कहो सर 5 में से 6 गया माइनस का 1। कभी भी आप ऐसा नहीं करोगे, आप कभी भी 6 में से 5 सब ज़्यादा से ज़्यादा इस सवाल में आंसर 1 देते हैं और एक आंसर गलत होगा, एक आंसर गलत होगा। तो सीधी बात है 15 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। कैसे 15 में से 6, एक बात बताओ, यहाँ कोई भी संख्या है पर लेकिन इकाई का अंक तो छोटा है, और यहाँ कोई संख्या बहुत छोटी है और इकाई का अंक 6 है, तो क्या दिक्कत हुई। हम हार कैरी नहीं ले लेते, बताओ 5 में से जैसे नहीं जा रहा तो कैरी ले लो भाई, बात सही है कि नहीं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि कहाँ बड़ा कहाँ छोटा लेना है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, 7 पे घात 95 और 3 पे घात 58, 4 7 4 1 4, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा 1, 4 3 12, बचा रिमाइंडर 3, 4 दूनी 8, 4 3 12, रिमाइंडर बचा 3। 7 का क्यू 343, 343 में होता है 3। 4 1 4, 4 1 4 और 4 चौके 16, बचा 2, 3 पे घात हुआ 2 तो 9 आया। लेकिन 3 में से 9 गया 6 नहीं 13। ये जो संख्या आई है ना, आप ये बताओ 52 बड़े के तो 25 बड़े। अब तुम कहो सर इकाई का अंक 5 का है तो क्या दिक्कत हुई, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है मेरे प्यारे भाई, सीधी बात है 52 बड़े।
अरे इकाई का अंक ही तो 2 है, लेकिन हम आगे से कैरी तो ले सकते हैं। ऐसे ही इसमें से 13 में से 9, ये आपको जब माइनस वाला आएगा पॉइंट तो ये आपको क्लियर दिखाएगा कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ये बड़ा ध्यान से समझना है, ये बड़ा ध्यान से समझना है, आपको क्लियर दिखाएगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब एक बात बताना मेरी, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। इसका इकाई अंक 4 आएगा। 5 पे घात कुछ भी हो 5 आएगा, माइनस 2 पे घात 4 दूनी 8 4 ती 12, तो हम करेंगे 2 पे घात 4 रही होगी, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 की बजाय आता है 6। फिर इसमें भी वही बात है, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। ये मैंने इसीलिए तीनों सवाल इसीलिए रखे थे कि आप आंसर गलत ना करें। ठीक है। अब इस वाले को समझो, 3 पे घात 98 या माइनस के 3 पे घात 89, 3 पे घात 98 माइनस के 3 पे घात 89। हम इसको करेंगे कि 3 पे घात 98 होता है 4 दूनी 8 4 चौके 16, 2 बचा, रिमाइंडर बचा माइनस के 2 9। जैसे 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, बचा रिमाइंडर 2, 3 का स्क्वायर 9, 3 है, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, बचा रिमाइंडर 1। अब इसमें से तो मुझे डायरेक्ट ही दिख रहा है कि 6 ही बचा रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 पे घात 12 माइनस के 2 पे घात 11, तो मैं कहूँगा 5 पे घात 12 हो या कुछ भी हो, 5 ही आना इकाई अंक। 2 पे 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा कितना? 3, 2 का क्यू कितना आएगा? 8, लेकिन 15 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? ये आपको वेरी 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 बी टाइप का पॉइंट ध्यान से समझना है, नोट करो और आगे बढ़ते हैं हम इस सवालों की बात। आप आज से सवाल लगाएं, आपके पास कोई सा भी मैथ हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल लगाएं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। नोट कर लिया? चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलो पॉइंट बाई पॉइंट समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें। बी टाइप मैंने समझा दिया तुम्हें, माइनस आए, गुणा आए, प्लस आए, घटाया आए, कुछ भी आए, कोई दिक्कत लेनी नहीं है। तेरे बिन जी ना सकेंगे एसएससी, हम तेरे बिन जी ना सकेंगे हैं। कोई सा भी नौकरी दिला दो भैया। देखो कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। आपने अगर एक देखी हो कहावत सुनी हो, कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं कर्म करना कैसे नहीं छोड़ना चाहिए, ध्यान से समझना। एक बिच्छू था, पानी में गिर गया था, और बिच्छू पानी में गिर गया तो एक व्यक्ति कहता कि अरे भाई पानी में गिर गया, इसको बचा लो बचा लो बचा लो। आदमी कह रहा ना काट लेगा ये, और ना बचाना मत, इसको काट लेगा ये। भाई व्यक्ति कहता है काट ले तो काट ले, वैसे काटेगा नहीं, मैं बचा रहा हूं तो काटेगा नहीं। पर कर्म करना नहीं भूलना चाहिए, व्यक्ति को कर्म करना नहीं भूलना चाहिए। जैसे ही उसने व्यक्ति ने उस बिच्छू को निकाला और उसने हाथ काट लिया, तो एक बात बताओ, कर्म ना वो भूला ना व्यक्ति भूला, दोनों ने कर्म किया। व्यक्तियों जो सामने समाज जो देख रहा था वो कह रहा था, हंस गए सब कि बताओ हमने तो मना किया था, क्या बचाने की वो थी जिम्मेदारी। पर उसने व्यक्ति ने क्या बहुत बढ़िया जवाब दिया कि कर्म करना नहीं भूलना चाहिए, कि मेरा काम था बचाना और उसका काम था काटना, तो उसने काट लिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो कर्म करना नहीं भूलना चाहिए। बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? कर्म करना नहीं भूलना चाहिए, ध्यान से। अब हम बी टाइप पे ही आगे बढ़ते हैं। बी टाइप में ही क्वेश्चन जो आएंगे वो कैसे आएंगे, देखो सी टाइप के क्वेश्चन देखें, फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सी टाइप के क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, पांचवा, देखो इसके इकाई अंक बताने। तो आप कहोगे सर ये जो ए पे एम इंटू एन होता है ना, इधर लिख दूं, इधर लिख दे रहा हूं, ए पे एम इंटू एन होता है, तो वो ये होता है कि ए एम इंटू एन, ये होता है। बात सही है कि नहीं?
अब आप कर सकते हैं कि 6 पन्ना 30, 5 पे पहली बात तो पावर ही देखो कि इकाई अंक 5 है और कुछ भी पावर आए गुणा करके आए या ना आए, इकाई अंक मेरा 5 रहना है। 6 है गुणा करके 20 आएगा, जो कितनी भी घात हो इकाई अंक 6 आना है। 2 पर इसमें मैं करूँगा 6 चौक 24, तो 2 पे घात 24 हो जाएगी और 24 में मैं 4 का भाग दूंगा, 4 छक्के 24 पूरा पूरा कट जाएगा, तो मैं कहूँगा कि 2 पे घात क्या रही होगी 4 रही होगी और 2 पे घात 4 रही होगी, तो क्या आएगा इकाई अंक 6 आएगा। 5 पे घात कुछ भी रही हो 5 आएगा। 6 पे घात कुछ भी रहो तो 6 पे 8 चौके 32 हो जाएगी, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो हम कहेंगे इकाई अंक 6 ही रहेगा। 1 पे इकाई अंक 1 है, 1 पे घात कुछ भी रही हो क्या आएगा इकाई अंक 1 आएगा। तो इसके ऊपर जो सवाल बनेगा वो हम सवाल दे रहे हैं। हाँ ठीक है, ये बी टाइप था। सी टाइप के क्वेश्चन थे छोटे छोटे बिल्कुल मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप में, बिल्कुल विविध कराएंगे अभी हम। जो मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे, जो विविध में कराएंगे, उन क्वेश्चनों में ये चीज़ें आएंगी। मिटा दें इसको, कोई दिक्कत? चलो मिटाते हैं। डी टाइप आपको डरना नहीं है, डरना मना है भाई मेरे। 17 पे घात 1999 और 11 पे भी है और 7 पे। 17 पे घात 1999 प्लस 11 पे घात 1999 माइनस 7 पे घात 1999। पहला सवाल मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप में कर रहे हैं अब हम। 37 83 75 प्लस 1693 827 और 400। देखो जो बड़े क्वेश्चन बोलने लायक होंगे वो हम लगा दिया करेंगे, पर अभी तो कोई बोलने लायक क्वेश्चन नहीं है तो लगाएं क्या, ये टाइम इफेक्ट करें अपना, है कि नहीं। घोड़ा 7339 1256 माइनस 244 311 गुणा 5827। मैं क्वेश्चन भेजूंगा तुम्हारे पास, अपने मैथ में से क्वेश्चन वो करके भेज दूंगा तुम्हारे पास। देखते हैं, क्वेश्चन भेजने की कोशिश करूंगा मैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। 7 पे कुछ भी हो पीछे के 2 भागों में, तो 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौके 16, 3 बचेंगे, 7 का क्यों होगा 343 प्लस 1 पे कुछ भी आए 1 आएगा। जब 7 का भी निकाला तो इसका भी 3 आएगा और 3 1 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। बात सही है कि नहीं? 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत बताओ? हाँ अच्छा, इसके बाद इस पे आ जाइए। 5 पे कुछ भी हो 5 आता है, पहले तो कोष्ठक हल करेंगे। 3 पे 4 1 4, 2 बचा 4 7 28, रिमाइंडर बचा मेरा 1 और 3 पे 1 रिमाइंडर बचेगा तो 1 3 ही आएगा। और 9 पे घात कैसी है? सम है। 9 पे घात सम है तो आप क्या कहते हैं, क्या आता है 9 पे घात सम होती है? तो ये पहले तो ये हटाओ, ये कहाँ से लग गई है ये चीज, अब सही है। चलो 9 पे घात सम होती है तो मेरे प्यारे भाई 1 आता है माइनस और 4, और जो 4 है वो 4 पे अगर कुछ भी हो क्या आएगा, 4 पे अगर सम होती है तो 6 आता है और 4 पे विषम होती है तो 4 आता है, 4 आएगा। गुणा 4 8 32, रिमाइंडर बचा 3 और रिमाइंडर 3 बचा तो 7 का क्यों होता है 343, 343 की बजाय 3। अब आ गई वही वाली बात, अब वही वाली बात आ गई। ये बताओ ये वाली बड़ी संख्या आएगी कि ये वाली? ये आपको ऑब्जर्व होगा, ये क्लियर सा ऑब्जर्व होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है कि माइनस में कब हम प्लस करना कब माइनस। भाई इसमें क्लियर दिख रहा है कि 7339 बहुत बड़ा है और ये 244 311 बार और ये है 7339 1256 बार, ये बहुत बड़ा आंसर आएगा। और ये बस इसका इकाई अंक ही तो छोटा है मेरे प्यारे भाई, 4 इसका इकाई अंक बड़ा है, तो क्या दिक्कत होगी? 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? इसका 8 आएगा, गुणा 11 में से 4
जाएगा 7 आएगा, गुणा 3 आएगा, 8 7 56, 56 की बजाय 6 ही लेंगे और 6 तिया 18, 18 के हम यूनिट डिजिट क्या लेंगे 8 लेंगे। बताओ आगे समझ में कोई दिक्कत? चलो मिटाते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले टाइप पे चलते हैं, सारे टाइप कर लेंगे भाई, टेंशन ना लें तुम, टेंशन लेना तो मना है अपने यहाँ पे। आज हम यूनिट डिजिट खत्म कर देंगे। आपके पास कोई भी सवाल हो ना आए इन डिजिट में तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं लेनी है, बस मैं इतना कह रहा हूँ। आपके पास कोई सा भी सवाल हो, आपको दिक्कत नहीं लेनी है, आप मेरे पास सेंड करके भेज सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लिखिए सवाल। अब हम फैक्टोरियल के बारे में जानकारी लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, चलो ई टाइप का क्वेश्चन देखें, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से आप बात समझना ही पहले, तब हम आगे करेंगे। ये चीज़ है और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है 200 पे। आप एक फैक्टोरियल का मान जानते हैं? हाँ बोलोगे सर एक होता है। 2 फैक्टोरियल का मान जानते हैं? 2 गुणा 1 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मान जानते हैं? 3 गुणा 2 गुणा 1 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का मान जानते हैं? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 24 होता है। 5 फैक्टोरियल का मान जानते हैं? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 120 होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 6 फैक्टोरियल का मान जानते हैं? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कल ही सिखाया था मैंने तुम्हें एक चीज, कल क्या सिखाई थी वो समझना। 7 फैक्टोरियल का मान जो आएगा 0, 7 दूनी 14 और 7 7 49 1 50 40। 8 फैक्टोरियल का मान आएगा 0, 8 चौके 32, 3 बचा, 8 पन्ना 40। तो आप इसमें एक बात समझना मेरे प्यारे भाई, आपको क्या समझना है वो ध्यान से समझना। 4 फैक्टोरियल के बाद कोई सा भी बड़ा फैक्टोरियल आएगा, उसके सारे के सारे इकाई अंक क्या होंगे? अच्छा एक बात बताओ, ये 2 फैक्टोरियल 2 से नहीं कटेगा, 3 फैक्टोरियल 3 से कटेगा, 4 फैक्टोरियल 4 से कटेगा, 5 फैक्टोरियल 4 से भी कटेगा, 3 से भी, 2 से भी, 1 से भी। कहने का मतलब है कोई भी संख्या अगर कटती है तो उसके मल्टीपल में 4 भी तो हैं, 3 भी हैं, 2 भी हैं, 1 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी, 2 1 भी। तो 6 फैक्टोरियल का मान 6 से भी कटेगा, 5 से भी, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी, 1 से भी। उससे जितनी भी जो पीछे संख्या होंगी वो सारी की सारी संख्याओं से उससे कटना है, और उससे ज़्यादा से कट सकता है पर उतने से तो कटना ही कटना है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सीधी बात है, मैं इतना समझा कि जो 456 फैक्टोरियल है, मुझे देखना पड़ता है जो 3 है इकाई का, मुझे देखना पड़ता है कि ये संख्या 4 से कट रही है। अगर 4 से पूरा कटता है, रिमाइंडर अगर 0 आता है, अगर 4 से पूरा कटता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो आप क्या करते हैं उस चीज़ का मेरे प्यारे भाई? आप कहते हैं कि रिमाइंडर 4 नहीं, 0 नहीं, 4 ही आ रहा है। तो ये बताओ जो 456 फैक्टोरियल, क्या 456 फैक्टोरियल 55 54 53 52 51 50 ऐसे करके आएंगे कि नहीं आएंगे? 1 तक आएंगे और उसमें 4 शामिल होंगे कि नहीं होंगे? तो 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो मैं इतना जान गया कि जब 4 से ये पूरी कटेगी। वैसे मन देखो, इससे मन देखो, यहाँ लो 3 है। बहुत से सोचा कि 56 कट रही है 4 से इसलिए कर दिया था ने, नहीं, 453 फैक्टोरियल भी 4 से कटेगी। तो 4 से कटेगी तो 3 पे घात हम क्या लेंगे? 4 लेंगे, और 3 पे घात 4 का मतलब होता है 81, 1 आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। 6 पे कितना भी फैक्टोरियल लगा हो, हमें कितना भी आता है आंसर, इकाई अंक 6 आता है। 684 का कितना भी हो, इकाई अंक 6 ही आएगा। 2 पे फिर आ गई वही बात,
अब ये 232 फैक्टोरियल है और 232 फैक्टोरियल का मतलब ये 4 से कटना ही कटना है। क्यों कटना है कि 232, 31, 30, 29, 28 कहाँ तक आएगी, 4 तक आएगी, तो कहीं ना कहीं तो 4 से कटेगी। और जब 4 से कटेगी तो 2 पे घात क्या रहेगी, 4 रहेगी, और 2 पे घात 4 रहेगी तो क्या आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। अब इसके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं मेरे प्यारे भाई, वो ध्यान से समझना है, ठीक है। बता दें, चक्कर आ जाएंगे अगर किसी को ना आता हो तो देख के सवाल। तुम्हें आते हैं इसलिए तुम्हें फिर अच्छी लगेंगी ये चीजें। चलो देखो, 3 पे ये 234, 4 फैक्टोरियल से बड़ा जो भी होगा वो 4 से तो कटेगा ही कटेगा। मैं कहूँगा ये 4 से जब कटेगा तो सीधी बात है 3 पे घात क्या रहेगा, 4 रहेगा, और 3 पे घात 4 को हम कहते हैं 1 प्लस 4 पे। अच्छा एक और बात, 5 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल का मान इकाई का अंक 0 होगा, और इकाई का अंक 0 होगा तो ये बताओ मेरी भाई सम संख्या होगी कि नहीं होगी। ये जो 682 फैक्टोरियल का मान जो आएगा वो इकाई का अंक 0 आएगा, पीछे के नहीं आएगा। अगर 0 होगा तो 4 पे घात कैसी रही होगी, सम रही होगी, तो क्या आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा। 1 प्लस 6 को क्या कहते हैं हम, 7 कहते हैं मेरे प्यारे भाई, के नहीं बताओ। 2 पे ये भी 4 से कटेगा तो सीधी बात है कितना आएगा इकाई अंक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 6 आएगा। और भी 2 पे ये भी 6 आएगा, और 6 और 6 12 होता है तो इकाई अंक 2 आएगा। बात खत्म। कोई दिक्कत समझ में आ गया, चीजें समझ में आनी चाहिए। चलो मिटा दें। अब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टोरियल आए या कोई भी आए आपको डरना मना है। चलो देखो, मैं अगर बात करूं कि 1 फैक्टोरियल क्वेश्चन अगला, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस ... 100 फैक्टोरियल तक का इकाई अंक क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ... गुणा 100 फैक्टोरियल। आप इतना जानते हैं कि 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 24 होता है, 5 का जो होता है वो मेरे प्यारे भाई 120 होता है, और 6 का जो होता है वो 720 होता है। सबका इकाई अंक अब कितना आएगा, 0 आएगा। और जब सबका इकाई अंक 0 आएगा तो आप कहोगे कि सर पीछे से जोड़ते लाओगे 0 0 0 0, 4 6 10 2 12 1 13, 13 की 3, हासिल 1, और हासिल 1 से कैरी से हमें कोई लेना देना नहीं है। बात समझे कि नहीं बताओ। अरे सबके में अब इकाई अंक 0 आएगा, और 0 तो पीछे से जोड़ के ला रहे होगे 100 तक, तो 0 0 0 यहाँ से फिर क्या होगा, 4 6 10 2 12 1 13, 13 का 3, हासिल 1, 1 से हमें कोई लेने देना नहीं। अच्छा, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 24 होता है, 5 का 120 होता है, और 1 0 लग गया, और भी पीछे 0 आएंगे तो 1 0 लग गया तो क्या आएगा, इकाई अंक 0 आएगा। बताओ कोई दिक्कत समझ में आ गया। आपको ये चीज़ें करनी है, मैं आपको सवाल भी भेजूंगा और आप सवालों से करोगे इन चीज़ों को नहीं। ठीक है, मैं भेजूंगा इन सवालों को, मिटा दें। तो आपको डरना नहीं है, फैक्टोरियल का मतलब भी समझ में आ गया। तो पहले चीज़ों को करिए, और फैक्टोरियल से डरना नहीं है आपको। आए डरना मना भाई, डरना मना है।
अब अगले क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखिए। पहला क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इसका इकाई अंक। अब इसका इकाई अंक आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। इसका इकाई अंक जो निकालोगे वो कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे। देखो कैसे, जैसे एक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, आपको सभी को लिखा दिया है मैंने, n+1/2। अब ये 100 है, n 100 है, 100 में 1 जोड़ोगे 101 है, बट्टे 2 है, 2 से काटोगे 50 है, और 0 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा, इकाई अंक 0 आएगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन ये होता कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस का 100 का स्क्वायर, तो आप क्या करते बताओ। तो आप ऐसा करते कि सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो आया है, आप ऐसा करते, कैसा करते बताओ। अच्छा, वर्गों के संख्याओं का योगफल पता है आपको कितना होता है, बताओ बताओ। वर्गों के संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, ये होता है वर्गों की संख्याओं का, प्राकृतिक वर्गों की संख्याओं का योगफल। ठीक है, ऐसे लिख देना, संख्याओं का n+1 2n+1/6। फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चन कर लोगे इस वाले को। अब आप क्या करना है, n कितनी है, 100 है, गुणा 101 है, 100 दूनी 200, 201 बट्टे 6। अब इसको काट लो, काटने से कैसे काटोगे, देखो 3 × 6 = 18, 2 बचे 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, और 2 से कटा ये 50। जब 1 0 आ गया ना तो सब में क्या कर देगा, इकाई अंक 0 कर देगा, बात खत्म। बताओ, मल्टीप्लाई करके करो, ये कुछ भी करके करो, हमें कोई लेना देना नहीं। अब इस सवाल का एक वेंडर क्वेश्चन रह गया है, टेंडर का क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है वो रह गया है। ये घन का भी अच्छा, घन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल दिख रहा है यहाँ पे, घनों के संख्याओं का योगफल। क्या होता है कि n+1/2 और ये पूरे का स्क्वायर होता है। ठीक है, n+1/2 घनों की संख्याओं का योगफल होता है, n+1/2 उसका होल स्क्वायर होता है। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे मैं कहूँ साफ दिख रहा है ना। अब मैं कहूं कि जैसे इस पे ही घन लगा हो, अब कितना आएगा, तो आप कहोगे सर जो इस पे घन लिखा है, तो सीधी बात है कि 100 गुणा 101 बट्टे 2 और उसका पूरे का होल स्क्वायर, तो 2 से ये 50। अब 0 का 1 में गुणा करोगे तो कुछ भी आए, इकाई का अंक 0 आएगा, अगर उसका स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमारे 2 सवाल और रह गए हैं, हमारा यूनिट डिजिट होता है ख़त्म। सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं यूनिट डिजिट में तुम्हें, और बढ़िया तरह से कराई हैं मैंने तुम्हें, नोट कर लो इसको सवाल को।
चल देखो, अब 2 क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें। 4 पे 1 प्लस 9 पे स्क्वायर, 4 पे 3 प्लस, सेटअप बेकार है। 4 पे 1 प्लस 9 पे स्क्वायर, 4 पे घात 3 प्लस 9 पे घात 4, 4 पे घात 5 प्लस डॉट 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 4 पे घात 99 प्लस 9 पे घात 100। दूसरा क्वेश्चन है यहीं पे, 4 पे घात 1 गुणा 9 पे घात स्क्वायर, गुणा ही है सब में, 3 9 पे घात 4, 4 पे घात 5 9 पे घात 6, 4 पे घात 99। दोनों में आंसर चेंज आएंगे, दोनों का इकाई अंक बताना है। करो, टाइम देता हूं मैं तुम्हें। लास्ट क्वेश्चन है, खत्म कहानी यूनिट डिजिट की। सभी के पास वीडियो शेयर कर दें। चलो देखते हैं। देखो, अच्छा 4 पे घात कैसी आ रही है विषम, क्या आएगा 4 आएगा। 9 पे घात कैसी आ रही है सम, कितना आएगा 1 आएगा। 4 पे घात कैसी आ रही है सम, बहुत सारी विषम 4 है। 9 पे घात कैसी आ रही है सम, 1 आएगा। 4 पे घात कैसी आ रही है विषम, 4 आएगा। ऐसी ही आती जाएगी डॉट डॉट डॉट, ये भी ऐसे ही सिस्टम रहेगा 4 और 1। तो सीधी बात है, 1 से लेकर 100 तक क्वांटिटी में लिखा हुआ है, 1 से लेकर 100 तक क्वांटिटी में लिखा हुआ है। आप कहोगे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, आप क्या कहोगे, 1 से सर 100 तक क्वांटिटी में लिखा हुआ है तो 4 50 बार आए होंगे और 1 भी जो है वो जोड़ में 50 बार आए होंगे। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस कितनी बार डॉट 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 50 बार आए हैं, कितनी बार 50 बार आए हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कितनी बार आए हैं, 50 बार आए हैं। अगर 4 रुपए 1 बार 2 बार हो जाते हैं 8, 3 बार हो जाते हैं 12, तो 50 बार हो जाएंगे 200। 1 1 कितनी बार हो जाएंगे 50 बार। दोनों को ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे 250, और 250 को हम कहेंगे इकाई अंक 0। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई में बात वही है, 4 गुणा 1 4 गुणा 1 4 गुणा 1 डॉट 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 4 गुणा 1। लेकिन गुणा में एक बात बताओ, यहां पे बताओ, 4 गुणा 4 को आप 4 का स्क्वायर ही तो बोलोगे, 4 प्लस 4 को आप बोलोगे 2 गुणा 4, ऐसे जैसे यहां किया हमने। तो दोनों में बातें बराबर हैं। ऐसे ये 4 4 जो गुणा में हैं वो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा जो हैं वो कितनी बार होंगे, 50 बार होंगे। और 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 है वो कितनी बार होगा, 50 बार होगा। अब 4 पे घात 50 है तो 50 हो जाएगी, ये बराबर 1 पे घात 50 है। और 4 पे घात 50 हो या कुछ भी हो, यहाँ समझो ना, 4 पे घात सम है तो कितनी आएगी, 6 आएगी। 1 पे घात कुछ भी हो 1 आएगा, तो इकाई अंक बनेगा मेरे प्यारे भाई 6 बनेगा। इसका आंसर होगा 6। दोनों में आंसर बराबर है पर दोनों में आंसर अलग अलग हैं, इसमें 0 हैं, इसमें 6 हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल हम अगला टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने यूनिट डिजिट ख़त्म कर दिया है और आपके पास यूनिट डिजिट के लिए मैं सीट भी भेजूँगा ग्रुप में, और आप सवाल लगाएं। आप कोई सा भी मैथ हो आपके पास सवाल लगाएं, एक भी डाउट बचने वाला नहीं। आप बड़े प्यार से सवाल लगाएं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल हम फिर मिलते हैं 5 बजे, डेली 5 बजे हम मिलेंगे। बस जय हिंद, जय भारत।